हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन के लिए 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है और लगभग 5 लाख के लगभग जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब इनमें से कितने स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करते हैं, आज फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप आज तक अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो क्या कितनी रहेगी, काउंसलिंग में आपको कितने पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है, आपकी जेब डीली होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही जो एडमिशन की फ़ीस है वो क्या रहेगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं और दिखाते हैं आपको आज के लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे काउंसलिंग की बात, क्योंकि सबसे पहले आपकी तो काउंसलिंग होगी ना। तो काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी आपको पता ही है, 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 12 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। वो मेरिट लिस्ट भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इन्हीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके और आप अपनी जो यहाँ पर स्टेट रैंक है उसे आसानी से देख सकें 12 सितंबर को। और उसके बाद होगी 15 सितंबर से जब आपकी काउंसलिंग। तो हम यहाँ पर पॉइंट नंबर डी पर पहुँच जाएंगे। तो काउंसलिंग में आपको कितनी फीस लगेगी, यहाँ पर आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा। एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन में आपको 5,000 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है। हम ये आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में उससे। और यहाँ पर जो लिखा गया है ये यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो इसे आप रीड कर लीजिए, चाहे हमारी बात सुन लीजिए, एक ही बात है। 500 रुपये आपको ऑनलाइन देना पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उसमें आपको 500 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया। इन 500 रुपये में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको जितने कॉलेज सिलेक्ट करना है उतने कॉलेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 50 किए, किसी ने पूरी यूपी के सारे कॉलेज सिलेक्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5,000 में आप सारे कॉलेज को है सिलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अब पीएनपी की तरफ से जो है उन सभी कॉलेजेस जिनको आपने सिलेक्ट किया है उसमें से कोई एक कॉलेज आपको दे दिया जाएगा और एक कॉलेज आपको अलाउट कर दिया जाएगा। जब वो कॉलेज आपको अलाउट कर दिया जाएगा तो उस कॉलेज का एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर होता है, यानी कि जब आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तो कॉलेज वालों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपका एडमिशन कन्फर्म होना है। तो उसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है पीएनपी की तरफ से। उस लेटर को डाउनलोड करने की जो फीस है वो 5,000 रुपये रखी गई है। तो 5,000 रुपये आपके ये हो गए और 5,000 आपके रजिस्ट्रेशन के हो गए। अब आप इतना तो समझ ही जाइए, नन्हे बच्चे तो हैं नहीं, 5,000 प्लस 5,000 कितने हो गए, ये हो गया टोटल 10,000। तो काउंसलिंग में आपके कितने पैसे खर्च होंगे, टोटल 10,000 रुपये खर्च होने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसकी फ़ीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलाउट हो जाता है तो टोटल 10,000 आपके निकल जाते हैं जेब से। तो और कॉलेज अलाउट होने के बाद अगर आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेंगे तो आप ये भूल जाइए कि कोई पैसा आपको वापस मिलेगा। आपको किसी भी तरह का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10,000 खर्च हो गए आपके काउंसलिंग में। आपको 10,000 रुपये में जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन की 5,000 रुपये फीस है वो अगर काउंसलिंग में अगर कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, आपने कॉलेज चूज़ किया उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 रुपये की फीस आपकी वापस कर दी जाएगी और सेकेंड स्टेज के बाद वापस की जाएगी। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो उसी पैसे से आप सेकेंड स्टेज में कॉलेज चूज़ कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेज में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। इस तरह से काउंसलिंग में आपके 10,000 रुपये खर्च होंगे। अब ये ना सोचिए कि ये 10,000 रुपये आपके चले गए, ये चले नहीं गए, ये अभी आएंगे, ठीक है। ये लौट कर आएंगे और वो हम आगे अभी वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे आएंगे लौट कर वापस। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में डाइट बने हुए नहीं हैं, यानी कि डाइट होता है गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि कुछ ज़िलों में लगभग ये 9 कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टोटल 9 कॉलेज हैं जिन जिलों में सरकारी कॉलेज नहीं है, ठीक है। हिंदी में ही अभी आपको समझाते हैं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब समझ में आएगा कि डाइट क्या है। अभी तो आपको ही बताएंगे कि ये सरकारी कॉलेज 9 जिलों में नहीं है। इन जिलों के जो सरकारी कॉलेज जो बच्चे हैं वो इन जिलों में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कासगंज जिले के जो बच्चे हैं वो हरचंदपुर कला एटा, ठीक है, एटा ज़िले में जाएंगे सरकारी कॉलेज में। इसी तरह से संत कबीर नगर के जो बच्चे होंगे वो इस ज़िले में जा सकते हैं,
प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बस्ती, बस्ती ज़िले का जो डाइट है उसमें आप पास में होगा, वहाँ पर आपको संबद्ध कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी पढ़ाई होगी। इसी तरह से अम्बेडकर नगर में भी डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बलरामपुर में भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, हमीरपुर में भी नहीं है, अमेठी में भी नहीं है, गाजियाबाद में भी नहीं है, शामली में भी नहीं है, संभल में भी नहीं है। और ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर ये जो पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर है ये पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा नहीं है हमने अपनी तरफ से लिख दिया हो कि ले भैया नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, इस पर आप चेक कर सकते होंगे यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर जाकर। और इन ज़िलों के जो बच्चे हैं वो आप इस ज़िले में जा सकते हैं। शामली ज़िले के बच्चे डाइट मुजफ्फरनगर को चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आप बताते हैं कि 10,000 रुपये वापस कैसे आएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको कोर्स की फ़ीस देखना होगी, ठीक है, कोर्स की फ़ीस देखना होगी। जैसे कि ये डाइट कॉलेज है, तो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस है वो रहेगी 10,200। पहले साल में भी इतनी रहेगी और दूसरी साल में भी इतनी रहेगी, ठीक है, 10,200। तो इस तरह से ये फीस रहेगी, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम वर्ष का शुल्क निर्धारण, द्वितीय वर्ष का शुल्क निर्धारण 10,200 रुपये होगा। ये होगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। ये रहेगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें 4 सेमेस्टर होंगे। एक सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर 1 साल का हो गया, 1 साल का 10,200 रुपये ये डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया। अब जो 10,000 रुपये आप काउंसलिंग में जमा करेंगे, ठीक है, वही 10,000 रुपये यहाँ आपका लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा? जैसे कि 10,000 काउंसलिंग में आपने जमा कर दिए, तो यहाँ पर कितनी फीस है? 10,200 रुपये है। तो कॉलेज में जाकर अब आपको 10,200 नहीं देना है, आप 10,000 पहले ही दे चुके हैं काउंसलिंग में। जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, 10,200 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो जो 200 रुपये बचा वो आपको वहाँ पर देना है जाकर डाइट कॉलेज में। इसी तरह से सेम टू सेम प्राइवेट कॉलेज के लिए भी है। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 1 साल की 41,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। ये एक साल की 41,000 है। तो 10,000 आपने काउंसलिंग में दे दिए हैं, हमने कहा था नहीं ये फीस वापस आएगी लौट के, तो ये आ रही है, देखिए ये 10,000 आपने काउंसलिंग में दे दिए। तो काउंसलिंग में जो 10,000 दे दिए वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। अब जब आप कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ की फीस 41,000, आप इसमें से माइनस कर देंगे 10,000, तो जो 31,000 रुपये बचेगा ना, ठीक है, वही 31,000 रुपये आपको देना है 1 साल का प्राइवेट कॉलेज में। कहीं ऐसा ना हो ये 10,000 आप ऑनलाइन भी जमा करते हैं फिर कॉलेज में भी 41,000 देने जाकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 10,000 जो आपसे काउंसलिंग में लिए जा रहे हैं वो आपके कोर्स की ही फीस है, उसी का पैसा लिया जा रहा है काउंसलिंग में, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स छोड़कर ना भागे, इसलिए वो पैसे आपसे लिए जाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, अभी तक 2022 तक क्या होता था, ठीक है, 2022 तक 10,000 रुपये थे वो एक ही बार में आपसे ले लिए जाते। जो काउंसलिंग में 10,000 रुपये अभी आपसे 5,000 करके 2 टुकड़ी ली जा रही हैं ना, 5,000 के, ठीक है, ये अलग अलग लिए जा रहे हैं, ठीक है, 5,000, ठीक। तो ये क्या था 2022 पिछले साल तक ये एक साथ लिया जाता था। एक साथ कब लिया जाता था? जब आप डायरेक्ट कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते थे, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते थे तो अलॉटमेंट लेटर का 10,000 आपसे मांगा जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर आप 10,000 देते थे। लेकिन अभी क्या है, 5,000 अलग कर दिया है, 5,000 रजिस्ट्रेशन में देंगे आप और 5,000 अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में देंगे, तो वहाँ पर टोटल 10,000 हो जाएगा। सेम चीज़ है जो पहले थी वही है, लेकिन बस आप केवल 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो 10,000 आपके पहले चले जाएंगे और प्राइवेट कॉलेज में 31,000 जाकर आपको फेंकना है, मतलब देना है उन्हें। बाकी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग कैसे होगी, स्टेट रैंक कैसे देखेंगे, आपको पता ही है। इन सब चीज़ों का एक समय होता है, समय आने पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बाकी ऑलरेडी हम वीडियो के माध्यम से चैनल पर जानकारी दे चुके हैं, अगर आपको देखना है तो चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।